बेटा मेरी मदद कर दो बेटा। क्या हुआ अंकल, क्या मदद चाहिए? मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वहां लेटा हुआ है, उसकी तबीयत बहुत खराब है और उसे अस्पताल लेके जाना है, कुछ पैसे दे दो बेटा। कल आप एक काम करिए, अपने बेटे को ले आइए, हम हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। पर बेटा हॉस्पिटल तुम छोड़ दोगे, लेकिन उसको डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। संजू, कोई जरूरत नहीं है इनको एक पैसा भी देने की। और अंकल, आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे के नाम पे पैसे मांग रहे हो आप? मैं सच कह रहा हूँ, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसके पेट में बहुत तेज दर्द है, मेरी मदद कर दो बेटा। अंकल, ये जो पैसे मांगने के लिए नए नए बहाने लेकर आते हो ना आप, एक दिन बहुत पछताओगे। किस दिन सच में आपके बेटे की तबीयत खराब हो गई, फिर क्या करोगे? कोई नहीं मदद करेगा आपकी, बहुत पछताओगे फिर आप। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, वो दर्द के मारे मर जाएगा बेटा, मेरी मदद कर दो। भैया कर देते ना, देखो ना वो दर्द के मारे कैसे तड़प रहा है। अरे संजू, ये इनके पैसे मांगने के बहाने हैं। और तुम यार कितने भोले हो, तुम्हें कोई कुछ भी बोल दे मान लेते हो। चलो जल्दी, हमें वापस भी आ। बेटा मेरी मदद कर दो बेटा, मेरी मदद कर दो बेटा, मेरी मदद कर दो बेटा। भैया मुझे लग रहा है उसके बेटे की सच में तबीयत खराब थी। अरे ये इनके बहाने होते हैं, रोज एक नया बहाना लेकर मिलेंगे। किसी का बच्चा बीमार है, किसी का पर्स खो गया है, कोई खुद ही खो गया है, किसी को घर जाने के लिए पैसे चाहिए। ये सब पैसे मांगने के लिए ड्रामा करते हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो सच बोल रहा था। तुमने अपने दिल से कम सोचा करो, दिमाग को यूज किया करो। संजू, वो देखो, वो ही आदमी अभी तक पैसे मांग रहा है। अभी तक क्या इसके बेटे का पेट दर्द ठीक नहीं हुआ होगा? मैं तुम्हें बोल रही थी ना, ये सब ड्रामे हैं इनके। और देखो उसका बेटा भी कितने आराम से लेटा हुआ है, अब तो उसके दर्द नहीं है, फिर भी ये पैसे मांग रहा है। अंकल सुबह से शाम हो गई है, आप अब तक पैसे मांग रहे हो? क्या करूं, मजबूरी है ना साहब। ऐसे भी क्या मजबूरी है अंकल? और अब तो आपके बेटे की तबीयत भी ठीक लग रही है, इसको हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाना होगा। हाँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना। तो फिर क्यों मांग रहे हो? सुबह मांग रहा था अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, डॉक्टर की फीस के लिए, पर अब मांग रहा हूं अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए। क्या? हाँ साहब, सुबह से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरे बेटे ने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत देर तक अपने दर्द से लड़ता रहा, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया और मेरी आंखों के सामने मेरे जिगर के टुकड़े ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया साहब, तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। और अब मैं पिछले 1 घंटे से लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांग रहा हूँ, वो भी मुझे कोई नहीं दे रहा साहब, कोई नहीं दे रहा। लोग कहते हैं कि ये तेरे पैसे मांगने का नया नाटक है और पैसे के लिए तूने अपने बेटे को मार दिया। मैंने सच में अपने बेटे को मार दिया साहब, सच में अपने बेटे को मार दिया। आज मैं हार गया साहब और गरीबी जीत गई। हमारी गरीबी ने मेरे जिगर के टुकड़े की जान ले ली साहब, मेरे जिगर के टुकड़े की जान ले ली। अंकल मुझे माफ कर देना, हमें लगा कि आप झूठ बोल रहे हो। साहब अपने बच्चों के नाम पर कोई भी झूठ नहीं बोलता साहब, कोई भी झूठ नहीं बोलता। मुझे क्या बोलूं, अगर मैं आपकी हेल्प कर देता तो शायद आपके बेटे की जान बच जाती। अंकल जो हो गया उसको तो मैं नहीं बदल सकता, आप ये रखिए अपने बेटे का अंतिम संस्कार, तो मुझे माफ कर दो।
भगवान आपका भला करे बेटा। चलो